हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज है मौनी अमावस्या। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं आज के दिन जो भी गंगा जल में स्नान करता है उसका अत्यधिक महत्व उसे मिलता है। आज अभी जैसे कुंभ चल रहा है और उसमें तो अगर जिसने स्नान किया आज के दिन तो वो तो बहुत ही फलदायक होता है। क्योंकि मैंने न्यूज़ में भी देखा है, जो संत महात्मा हैं उनसे भी सुना है और मम्मी ने भी मुझे बताया कि आज के दिन का महत्व बहुत होता है। तो उसकी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज शाम के 4:45 हो रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन से मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो शाम के 4:45 बज रहे हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे विराट सम्राट जी जो हैं ज़्यादातर गोदी में ही रहते हैं, तो वो अभी मेरी गोदी में सोए हुए हैं क्योंकि मम्मी गई हुई हैं भागवत में कथा सुनने के लिए। और जो मैं करा सकती हूँ, अभी मेरी गोदी में सम्राट हैं तो मैं अभी विराट का होमवर्क करा सकती हूँ, तो वो मैं अभी करा रही हूँ। विराट, हेलो गाइस, राधे राधे। आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर गाइस, जितना मम्मी मुझे होमवर्क करवा सकते हैं वो करवा लेंगे और मैं कर रहा हूँ होमवर्क। तो फिर चलिए गाइस। तो ये होमवर्क कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब देख देख के ना बच्चे परफेक्ट हो रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा परफेक्ट हो रहे हैं। ये कैमरा सामने आया और इनकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो हमारा विराट का तो ये काम है कि बस कैमरा सामने आया और इसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है कि यूट्यूबर को कैसे बोलना चाहिए। शायद मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में इतना परफेक्ट बोल जाते हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो। कैमरा सामने आया, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। चलिए दोस्तों, सो अभी मम्मी आने वाली हैं, मैं बनाती हूँ चाय। देखिए, मैं अभी खड़ी हुई हूँ और देखिए बाबूजी का तुरंत उठ चुके हैं। बस इन्हें गोदी में सुलाते रहो बस, है ना। ये देखो, इसलिए हम थोड़ा सा ना हर काम में लेट हो जाते हैं। बस गोदी चाहिए, गोदी। बेटा, क्या हो गया बेटा? बेटा नहीं, बेटा नहीं। हाँ बाबू। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी इतनी भागवत में है, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। क्योंकि आज जैसे मैंने बताया ना, खीर बननी थी, तो खीर के लिए मुझे पहले चावल भिगोने थे। बट सम्राट बाबूजी तो बिल्कुल भी आराम करने का नाम नहीं ले रहे थे, सो करके उठे थे। तो बच्चे वैसे ही एकदम नहीं सोते हैं, तो इसलिए मैं फिर इसको खिलाने लग गई थी गोदी में। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल करके आराम कर ले, पर ये तो बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। इसे मैं जैसे ही बेड पर लेटा हूँ वैसे ही इनका रोना शुरू, तो इसलिए फिर मैं इनको खिलाने लग गई थी थोड़ी देर के लिए। तो सम्राट ने तो आराम किया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कुछ कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको गोदी में लिए लिए ही थोड़े से चावल भिगोने के लिए रेडी किए, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और फिर खाने की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं चावल तो भिगो ही देती हूँ। तो ये क्लिप जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मम्मी वहाँ पे जाती हैं भागवत में, वहाँ की है। कुछ भी ना हुआ है, काम ना हुआ है भाई। ला हमें दे दे। कैसे करी परेशान है? मैं कहीं जाऊं ना है? अब मैं अपनी खीर बनाने की तैयारी करने लग गई थी। जो मैंने चावल भिगोए थे वो मैं अब चढ़ाने के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि मैंने चावल भिगो करके तो रख दिए थे, क्योंकि अब मम्मी आ चुकी थी। तो मैंने सम्राट को मम्मी को दे दिया था और अब मैं लग गई थी अपने रात के खाने की तैयारी करने में।
मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मम्मी आ गई हैं, मम्मी को दे दिया है मैंने सम्राट को। तो अब मैं काम कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक काम करेगा, एक सम्राट को लेगा और बस ऐसे ही चलता है। तो अभी मैं फिलहाल शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैंने दूध को करा है, दूध जमाने के लिए मैंने अलग निकाल दिया है, दूध पीने के लिए मैंने अलग निकाल दिया है, और जो खीर बन रही है उसके लिए मैंने अलग निकाल दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने दूध के भगोने में से इसमें हमारा दूध गर्म होता है, तो हमने जो दही जमानी होती है मैं इसमें गर्म कर लेती हूँ। इसमें मैं दूध गर्म कर लूंगी। दूध गर्म करने के बाद फिर मैं इसी में ही आटा लगा लेती हूँ। जो मलाई रह जाती है वो सारी उस आटे में मिक्स होकर के आ जाती है और आटे की रोटियां बड़ी ही अच्छी आती हैं। अम्मा से पूछो बेटा, इन्हें बस नीचे खेलने की जाने की रहती है, क्योंकि नीचे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे नीचे भी रहते हैं, तो इनकी फ्रेंड है वहां पे गोला। बस दिन हो रात हो, मम्मी मैं गोला के पास जा रहा हूँ, मम्मी मैं गोला के पास जा रहा हूँ। इधर अब मेरी खीर भी तैयार हो जाएगी और यहाँ पर मेरा दही का दूध भी जम हो जाएगा रेडी। मैं क्या करती हूँ, जो खीर बनाती हूँ, आज मौनी अमावस्या है ना, तो आज के दिन तो खीर बहुत अच्छी रहती है। वैसे तो हम हर अमावस पे खीर बनाते हैं, पर आज जैसे मम्मी ने मतलब मैंने देखा कि मौनी अमावस्या है, तो इसलिए फिर मैं खीर जरूर बना रही हूँ। अपने पितरों की निकालेंगे, अपने लड्डू गोपाल की निकालेंगे और फिर हम भी खा लेंगे। कुंभ तो स्नान नहीं कर सकते हैं, जो भी हम थोड़ा बहुत घर पर कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। कल मम्मी गई भागवत में, तो जैसे अभी हमारी कॉलोनी में ना अभी स्टार्ट हुई है, तो मम्मी 2-3 दिन से डेली जा रही हैं। अब कल मम्मी ने मुझे एक बात बताई कि जो आटा जैसे हम लगाते हैं तो हम रात को लगा करके रख देते हैं। ज्यादातर अब तो यही होता है कि एक्स्ट्रा लगा करके रख देते हैं थोड़ा सा कि बाद में काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन रात को हमें आटा एक्स्ट्रा लगा करके नहीं रखना चाहिए। मम्मी ने बताया कि वहां पर जो थे, जो भगवत गीता सुना रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें कभी भी रात को एक्स्ट्रा आटा नहीं मान के रखना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग आटा मान के रख देते हैं ना, तो रात को क्या होता है कि भूत प्रेत, हम मानते तो है नहीं, लेकिन जो बात है बता रहे थे वो, जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं ना, तो वो घूमते रहते हैं। वो क्या समझते हैं कि जैसे हम लोग आटा लगा करके रखते हैं, वो समझते हैं कि हमारा पिंड है ये, यानी जो प्रेत आत्मा घूमती है ना, उनका पिंड, वो अपना पिंड समझते हैं। तो मैं ना अब मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, और मैंने अपने फैमिली में भी बता दिया है, मतलब अपनी मम्मी को, कि ऐसा ना करो। अपनी बहन को भी बता दिया। तो मैं देखो आपसे भी कह रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है, मम्मी ने जैसे बताया। तो मैं अब रात को तो मैं कभी भी नहीं एक्स्ट्रा लगाऊंगी। अगर लग गया है तो रोटी बना के रख दूंगी, अगले दिन वो चिड़िया कुत्तों जो भी है अपना उन्हें दे दी, लेकिन कभी भी अब रात को आटा लगा करके नहीं रखना। और आप भी मत रखिएगा। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए खाना निकाल चुकी थी। लड्डू गोपाल जी का, मम्मी का और अपना और विराट की, तीनों की थालियाँ हमारे यहाँ निकल चुकी थी। और ये जो मैंने खीर बनाई थी वो पितरों की निकालते हैं, गाय की, पितरों की, वो भी मैंने निकाल चुकी थी। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी का भोग निकालते हैं। उनके लिए मैंने सब्जी क्यों नहीं रखी थी, क्योंकि सब्जी को मैंने प्याज में बनाया था, तो इसलिए मैंने उन्हें सब्जी नहीं खिलाई, सिर्फ मैंने खीर से भोग लगाया। और हम लोगों को भी सब्जी थाली में खीर सब्जी भी थी। तो शाम के बज गए थे यहाँ पे 7:30 और हमारा खाना हो गया था रेडी, सारा काम भी हो गया था। इधर विराट खेल रहा था, भाई की स्ट्रोलर से ही वो खेलने लग गया था। ये खाना खाने को रेडी नहीं होते। मैं अंदर रूम में गई तो मम्मी न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ चल रही थी। बाबूजी मम्मी की गोदी में सोए हुए थे और न्यूज़ भी देखी क्या चल रही थी, कुंभ की। कुंभ में अमावस वाले दिन, जो ये मौनी अमावस्या थी, इस दिन भारी भरकम भीड़ होने की वजह से ना भगदड़ मची और भगदड़ में काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। तो रात के बज चुके हैं अब 8:30 और हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया है। मम्मी बैठी हैं अब खाना वाना खा करके। मम्मी आ गई नींद? अच्छा, लड्डू गोपाल सुला के। हाँ, मम्मी लड्डू गोपाल को भी सुलाएंगी थोड़ा। और विराट अभी खेल रहे हैं। बाबूजी थोड़ी बहुत देर के लिए अब रिलैक्स हुए हैं। सम्राट,
ओ बेटा अब थोड़ी सी, अब ये हम लोग सोने वाले हैं तो अब इनका खेल चालू होगा। अब इन्हें दिख गया है ना कि हम पे कुछ काम नहीं है, मम्मी पे और अम्मा पे। अब खेल लेता हूँ, अब इन्हें परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब हम सोने की तैयारी करते हैं। विराट के पापा तो लेट आएंगे, 11 बजे आएंगे, तो हम जब तक आराम करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में। जब तक हमारे व्लॉग आप देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे सभी को।